हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। क्या कहा है? एक ट्री है जो स्टॉर्म तूफान की वजह से टूट जाता है बीच में से, और उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ग्राउंड को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। The distance between the foot of the tree to the front point where the top touches the ground is 8 मीटर। जहां पे भी वो टॉप वाला हिस्सा ट्री का टच करता है वहां से लेके ट्री तक का डिस्टेंस हमें 8 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें उस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लो हमारी कंप्लीट हाइट थी ट्री की। यहां से वो क्या करता है, बीच में से टूट जाता है, यहां से टूट गया। टूटने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा होगा, कहां आएगा? ग्राउंड के ऊपर आएगा। तो ये हिस्सा जो है नीचे आ जाता है ग्राउंड पे इस तरीके से। नीचे आने के बाद जो ग्राउंड से लेके इस ट्री से लेके इस ब्रोकन पार्ट तक का डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर हमें गिवन है, ये दे रखा है, ठीक है। और एंगल जो दे रखा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, वो कितना दे रखा है बच्चों? 30 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, नेमिंग कर लेते हैं इसकी ए बी सी। हमने पॉइंट मान लिए। अब देखो बच्चों, जो हमारा पेड़ बचा हुआ है, ट्री बचा हुआ है, वो ए बी हाइट का है, और इसके ऊपर वाला हिस्सा जो टूटा था वो कितनी हाइट का है? बी सी का। अगर मुझे ए बी और बी सी दोनों मिल जाएं तो दोनों का सम हमारा क्या होगा? हाइट ऑफ द ट्री होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जिस क्वेश्चन को मैं बताऊं साथ में इंपॉर्टेंट है तो उसको मार्क कर लिया करो आप। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले जो भी चीजें हमें गिवन है ना वो राइट डाउन कर लो बच्चों। ए सी हमें कितना गिवन है? 8 मीटर, ठीक है। एंगल कितना गिवन है? एंगल थीटा इज इक्वल टू गिवन है 30 डिग्री। अब सबसे पहले क्या करो, ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी। हमें देखो बेस पता है, एक बार तो ये परपेंडिकुलर निकालना है, एक बार हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो जब हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमें गिवन है, इसका और इसका रिलेशन क्या होता है बच्चों? हमारा tan थीटा होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए बी बाय बी सी। होगा या नहीं होगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? tan 30 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और बी सी हमारा कितना है? सॉरी, ए बी बाय ए सी आएगा यहां पे नीचे, ये चीज ध्यान रखना। ए सी की वैल्यू क्या है हमारी? 8 रख दी। और tan 30 कितना होता है बच्चों हमारा? 1/√3। तो यहां पे 1/√3 इज इक्वल टू ए बी बाय 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा? 8/√3 मीटर। ये वाली हाइट आ गई, जो बचा हुआ हमारा पोर्शन है ट्री का, उसकी वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर। समझ में आ गया यहां तक? अब दूसरी बात, अब दोबारा लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। अब हमें बीसी निकालनी है। बीसी क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन क्या होता है बच्चों? कोस थीटा होता है। तो यहां पे कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? पंडित बद्री प्रसाद होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए सी बाय बी सी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? cos 30 इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमें पता है 8, और बी सी की वैल्यू क्या है हमने निकालनी है। तो यहां पे बी सी को ऊपर ले जाओ, बी सी इज इक्वल टू 8/cos 30 डिग्री। क्लियर है? वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 16/√3 मीटर। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब लिखते हैं अपनी हाइट ऑफ ट्री की। हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल होगी बच्चों? देखो, ये वाला जो पोर्शन है हमारा ए बी, प्लस में जो ऊपर का टूटा हुआ पोर्शन है बी सी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो क्या हो गई यहां पे? देखो, ए बी की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? 8/√3, प्लस में बी सी की वैल्यू क्या आई हमारी? 16/√3। सोल्व आउट करते हैं इसको, एलसीएम आ गया हमारा √3। तो 8 + 16 कितना हो गया? 24/√3। अब डिनोमिनेटर में रूट है तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे?
√3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ही इसको डिवाइड कर लो बच्चों। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 24√3, और नीचे √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या होगी 3, तो ये आ गया 3, 3 से कट करो, 3 8 जा 24, तो आंसर क्या आ गया 8√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। समझ में आ गया, क्लियर है। अब एक छोटी सी बात बता दूं मैं, √3 इंटू √3 3 कैसे होता है? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने इसको कैसे लिखा। ध्यान से देखो बच्चों, रूट का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2, यहां पे भी 3 की पावर 1/2। अब यहां पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1, तो 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, तो इसलिए √3 इंटू √3 3 लिखा जाता है। समझ में आ गया क्वेश्चन। कोई भी कंसेप्ट नहीं बचना चाहिए, रट्टा किसी चीज का नहीं मारना है। मैं आपके साथ हूं, आपको फुल मार्क्स लेने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सा क्लासेज।